जय श्री राम। जय श्री राम। मित्रों, अभी आपने रामायण में पढ़ा है कि शंकर जी ने पार्वती जी को विवाह की स्वीकृति देने के पहले सप्तऋषियों से उनकी परीक्षा कराई थी। सप्तऋषियों की परीक्षा में सफल होने के बाद भी शिवपुराण में कथा है कि शंकर जी ने खुद जाकर पार्वती की परीक्षा ली थी ब्राह्मण का रूप बनाकर। उसमें भी पार्वती सफल हुई थी। इसके बाद भी एक कथा और है, शंकर जी ने पार्वती के माता पिता और भाई की भी पार्वती से भी कितना प्रेम करते हैं, पार्वती के प्रति कितना मोह है, इसकी परीक्षा उन्होंने ली थी। तो पार्वती की परीक्षा लेने के बाद शंकर जी हिमाचल जी के महल में पहुंच गए, एक नट का वेश बनाकर परीक्षा लेने के उद्देश्य से। नट का वेश बनाया और महल में पहुंच गए। महल में पहुंचने के पहले पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ उत्सव मना रही थी कि भगवान शंकर ने उन्हें विवाह की स्वीकृति दे दी है। तो उन्हीं सखियों के बीच में से निकलते हुए भगवान एक मिनट रुक गए। नट रुक गया और न पार्वती को अपने असली रूप के दर्शन करा दिए। नट के रूप में पार्वती जी शंकर जी के दर्शन करके तो मंत्रमुग्ध हो गई, प्रसन्न हो गई। फिर शंकर जी ने वही नट का रूप ले लिया और महल के दरवाजे पर पहुंच गए। दरबानों से कहा कि राजा रानी को जाकर बताओ कि एक नट आया है और आपकी पुत्री की विवाह की स्वीकृति मिलने की खुशी में कुछ आपका मनोरंजन करना चाहता है, कुछ चमत्कार दिखाना चाहता है। नटों ने जाकर राजा से कहा। राजा ने कहा तुरंत उसको अंदर बुलाओ, कैसा मनोरंजन करना चाहता है। राजा रानी और पार्वती के भाई मैनाक तीनों बैठे हुए थे। नट के रूप में शंकर जी को बुलाया गया और पूछा, तुम क्या मनोरंजन करना चाहते हो? तुम्हारे साथी तो कोई है नहीं है। रानी ने कहा, अकेला क्या करोगे? नट ने कहा, देवी महारानी, अकेले ही चमत्कार दिखाना मनोरंजन करना तो मनोरंजन है, चमत्कार है। किसी के साथ मिलकर किसी के सहयोग से चमत्कार दिखाना कोई चमत्कार ही नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप मेरे चमत्कार देखकर मुंह में उंगली दबा के रह जाएंगी, दांतों तले उंगली दबा लेंगी। रानी ने कहा, भाई मैनाक ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नट के रूप में शंकर जी कहते हैं, अगर मनोरंजन से आप प्रसन्न ना हो, दांतों तले उंगली ना दबा लें, तो मुझे आप जो सजा देना चाहते दे देना। राजा की उत्सुकता बढ़ गई, रानी भी उत्सुकता बढ़ गई कि ये क्या चमत्कार दिखाना चाहता है। उसको आदेश दिया कि जल्दी अपना चमत्कार शुरू करो, दिखाओ। नट ने आग्रहपूर्वक नजरों से राजा को, रानी को देखा और कहा, यदि आप मेरे चमत्कार से प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए, तो आप मुझे कुछ पुरस्कार देंगे? राजा हेमान, रानी मैना और भाई पार्वती के भाई मैनाक ने कहा कि हाँ हाँ, आपको हम जरूर पुरस्कार देंगे और जो पुरस्कार तुम चाहोगे वो हम देंगे।
नट तो प्रसन्न हो गया और पूरी सभा को बताया कि देखो राजा रानी और मेनक कितने उदार हैं कि अगर मेरी चमत्कार से संतुष्ट हो गए तो मुझे मुँह मांगा इनाम देंगे। जय जय शिव शंकर करते हुए उसने सभी प्रजा की ओर आवाहन किया और हाथ लाया। राजा व्यग्र हो रहे थे, रानी अधीर हो रही थी। उन्होंने कहा, जल्दी अपना चमत्कार शुरू करो, हम तुम्हारा चमत्कार देखना चाहते हैं। तो नट ने कहा, देखिए मेरा पहला चमत्कार। और उसने चमत्कार से साक्षात ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही सबकी आंखें बंधी की बंधी रह गई, देखते रह गए। सबने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। क्षण भर में ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। नट के चमत्कार की प्रशंसा की। नट ने कहा, ये मेरा पहला चमत्कार था, दूसरा चमत्कार देखिए। और दूसरे चमत्कार में उसने क्षण भर में विष्णु जी को प्रकट कर दिया। लोग विष्णु जी के दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो गए, प्रणाम किया सबने और उसको देखते ही रहे। ब्रह्मा जी की तरह शंकर जी भी क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए दर्शन देकर राजा रानी और प्रजा को। राजा रानी मेनक सहित सभी संतुष्ट थे, सभी प्रसन्न थे। चमत्कारी कहता है, नट कहता है, कभी क्या हुआ है, एक और चमत्कार देखिए। और तीसरे चमत्कार ने उसने देवों के देव महादेव शिव शंकर जी को प्रकट कर दिया। पार्वती जी देखकर तो प्रसन्न हो गई, प्रणाम किया। अकेली पार्वती नहीं, सारी प्रजा, सारे दर्शक जो थे प्रसन्न हो गए। शंकर जी कुछ क्षण अपने दर्शन देते रहे और फिर अंतर ध्यान हो गए। नट ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। राजा हिमाचल से, रानी मैना से, भाई मेनक से कि मेरी चमत्कार से, मेरे मनोरंजन से आप संतुष्ट हैं या नहीं। तो उनका हाँ हाँ, हम लोग तुम्हारे मनोरंजन से संतुष्ट हैं, तुम्हें हम पुरस्कार देते हैं। और रानी ने अपनी सेविकाओं से कहा, जाओ कोषालय से रत्न आभूषण ले आओ इसको पुरस्कार देने के लिए। नट के रूप में शंकर जी कहते हैं, देवी मुझे आभूषण और रत्न नहीं चाहिए। तो रानी कहती है, क्या चाहिए, मांगो। हमने आपको बोल दिया है कि जो मांगोगे हम वही देंगे। नट कहता है, देवी जो मांगूंगा वह दोगी। रानी ने नाराज होकर कहा, हम रानी हैं, हम राजा लोग हैं, जो बात कह देते हैं उससे पीछे नहीं हटते। मांगो, एक बार वचन दे दिया है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, हम अवश्य देंगे। नट ने प्रजा की ओर इशारा करके कहा, देखिए राजा रानी मेरे चमत्कार से प्रसन्न होकर मुझे मुँह मांगा इनाम दे रहे हैं। फिर से उसने रानी से कहा, राजा से कहा कि आप नाराज तो नहीं होंगे, मुझे किसी भय की जरूरत तो नहीं है, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं देंगे। रानी ने कहा, बार बार ऐसा क्यों कहते हो, हम तुम्हें तुम्हारा मुँह मांगा इनाम देंगे, मांगो क्या मांगना है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। नट के रूप में भगवान शिव शंकर कहते हैं, अब देना ही चाहती हैं तो आप अपनी पुत्री गिरजा, पार्वती के नाम से जानी जाती है, उसे मुझे दे दीजिए। राजा रानी और मेनक तीनों तो सुनते ही एकदम आग बबूला हो गए और कहते हैं, नट तू क्या मांग रहा है, थोड़ा भी सोचता समझता नहीं है, राजकुमारी को हम दे सकते हैं। नट ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि आप दे सकते हैं कि नहीं, मगर आप राजा लोग हैं, वचनबद्ध हैं, इसलिए मैंने मांगा है,
आगे आपकी कृपा। मैनाक नाराज हो गया और कहा, यहाँ से हट जाओ, चले जाओ जल्दी। राजा ने सेनापतियों से कहा, इसको धक्का मार के बाहर कर दो, नहीं तो बंदी बना लो। नट ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जो रानी अपनी वचन पे कायम नहीं रह सकते, मैं उनके राज में खुद ही निकल जाता हूँ, उनके राज से खुद ही चला जाता हूँ, उनके राज में रहकर क्या करूँगा। रानी बहुत नाराज हुई और कोप भवन में चली गई। यहाँ नट के रूप में भगवान कैलाश पर्वत चले गए। कैलाश पर्वत जाके उन्हें सप्तऋषियों को बुलाया और कहा, देखो मैंने भी जाकर उनके माता पिता के मोह की परीक्षा ली कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, कितना मोह है उनकी अपनी बेटी से, अपनी राजकुमारी से। राजा बहुत नाराज है। रानी तो कोप भवन में चली गई हैं, अब आप जाइए और रानी को सही बात बताकर उन्हें संतुष्ट करिए और विवाह की सूचना दीजिए, विवाह की स्वीकृति दीजिए। सप्तऋषि राजा हिमान के महल में आते हैं। राजा रानी और भाई को, मैनाक को सारी सही स्थिति अवगत कराते हैं और बताते हैं ये शिव जी की लीला थी, वो आप लोगों को परख रहे थे, आप लोग अब उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, सफल हुए हैं, शंकर जी बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने विवाह की स्वीकृति दी है। सुनकर राजा रानी मैनाक बड़े प्रसन्न हुए। सप्तऋषियों ने आगे कहा, आपको विवाह का निमंत्रण यथावत वर की तरफ से मिल जाएगा, आप शादी की तैयारियां कीजिए। पार्वती तो पहले ही से प्रसन्न थी, खुश हो गई और यहाँ विवाह की तैयारियां होने लगी और रानी, राजा और मैनाक का जो शक था दूर हो गया। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर।